हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी विथ अंकित, जहां हम इतिहास को आसान भाषा में रोचक तरीके से और परीक्षा की तैयारी के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण अध्याय। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और सीखिए स्मार्ट तरीके से। आज हम पढ़ेंगे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, जिनका समय 1657 से 1689 रहा। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति और रक्षक थे, जिन्होंने औरंगजेब के सपनों का अंत किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में साम्राज्य की कमान संभाली। वे औरंगजेब के कट्टर प्रतिद्वंदी थे और उन्होंने निरंतर मुगल आक्रमणों से जूझते हुए मराठा प्रतिरोध को जीवित रखा। उनका जन्म 14 मई 1657 में पुरंदर किले में हुआ था। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज और माता सईबाई थी। वे संस्कृत, मराठी और फारसी भाषा के ज्ञाता होने के साथ साथ शस्त्र संचालन एवं घुड़सवारी में भी निपुण थे। उनमें कम आयु से ही गहरी राजनीतिक समझ थी। मात्र 9 वर्ष की आयु में 1666 में वे शिवाजी महाराज के साथ आगरा में औरंगजेब के दरबार में गए थे। वर्ष 1678 में रणनीतिक कारणों से उन्होंने कुछ समय के लिए मुगलों से संपर्क किया था। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें उनकी सौतेली माता सोयराबाई ने राजा राम को गद्दी दिलाने का प्रयास किया। अंततः संभाजी महाराज ने सत्ता संभाली और 1681 में उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उनका मुगलों के विरुद्ध महासंघर्ष 1681 से 1689 तक चला। उनके मुख्य शत्रु औरंगजेब ने 1681 में मराठा साम्राज्य को कुचलने के उद्देश्य से स्वयं विशाल सेना लेकर दक्षिण अभियान शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप 8 वर्षों तक निरंतर युद्ध चला, लेकिन संभाजी महाराज ने कभी घुटने नहीं टेके। उनका प्रतिरोध इतना अजेय था कि उन्होंने कभी किसी बड़े किले को स्थायी रूप से नहीं खोया और मुगलों को कोई निर्णायक जीत नहीं मिल सकी। उन्होंने औरंगजेब के विस्तारवाद का कड़ा विद्रोह किया और दक्षिण भारत में मराठा प्रभाव को अक्षुण्ण बनाए रखा। उनके अन्य सैन्य अभियान के बारे में बात करें तो 1683 के गोवा अभियान में उन्होंने पुर्तगालियों को चुनौती दी और मराठा नौसेना की सक्रियता को प्रदर्शित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कर्नाटक अभियान के माध्यम से बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों पर भी अपना प्रभाव जमाया। उन्होंने शिवाजी महाराज की अष्टप्रधान प्रणाली को जारी रखा और पेशवा सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां भी की। उनका प्रशासन कठोर अनुशासन और युद्धकालीन सुरक्षा, विशेषकर किलों की मजबूती पर केंद्रित था। आर्थिक रूप से उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी की परंपरा को बनाए रखा और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण राज्य पर भारी वित्तीय दबाव रहा, जिसे उन्होंने एक कुशल युद्धकालीन अर्थव्यवस्था के रूप में संभाला। संभाजी महाराज एक महान संस्कृत विद्वान और साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने बुधभूषण नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ की रचना की। उनकी नीति सभी धर्मों के प्रति सम्मान की थी, परंतु उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन का कड़ा विरोध किया। वे एक साहसी, पराक्रमी और कठोर निर्णय लेने वाले विद्वान शासक थे। यद्यपि वे कभी कभी आवेगपूर्ण निर्णय लेते थे और कूटनीति के स्थान पर युद्ध पर अधिक निर्भर रहते थे। वर्ष 1689 में रत्नागिरी के संगमेश्वर स्थान पर विश्वासघात के कारण उन्हें मुगलों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और औरंगजेब के सामने पेश किया गया। 11 मार्च 1689 को
तुलापुर में औरंगजेब के आदेश पर उन्हें अत्यंत कठोर दंड दिया गया, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन से साफ इनकार कर दिया। उनके इस बलिदान ने मराठों में प्रतिशोध और राष्ट्रवाद की भावना को और प्रबल कर दिया, जिससे मराठा संघर्ष राजा राम और ताराबाई के नेतृत्व में और भी व्यापक हो गया। उनकी वीरता ने औरंगजेब की दक्कन नीति को विफल कर दिया, जिससे अंततः मुगल साम्राज्य के पतन की गति तेज हो गई। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इनका शासनकाल 1681 से 1689 रहा। प्रमुख शत्रु औरंगजेब था। प्रमुख ग्रंथ इन्होंने लिखा जो वो था बुधभूषण। मुख्य इनका अभियान गोवा अभियान था जो 1683 में हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी संभाजी महाराज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो ज़रूरतपूर्ण लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।